अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी की प्यारी बातें। कसम उठाने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ने झूठी कसम उठाने वाले के बारे में ये हुक्म है कि झूठी कसम खाकर दुनिया का थोड़ा मोल ले। झूठी कसम के बारे में आयात का उतरना एक सहाबी और एक यहूदी के मामले के बारे में था। साजे की जमीन का मामला था। तो सहाबी से पूछा गया, क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? तो सहाबी ने इनकार कर दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा कि तू कसम खा ले। जिस पर सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले उड़ेगा। तो तब ये आयत अल इमरान में सूरह अल इमरान में उतरी, झूठी कसम खाने पर। झूठी कसम खाने पर ताकि दूसरे का माल हथिया लिया जाए, अल्लाह के गुस्से और नाराजगी की वजह ना बने। क़यामत के दिन अल्लाह सख्त गुस्से में होगा और खसूसन असर के वक्त झूठी कसम खाकर माल बेचना, मोल तोल में कमी करना, जैसे कि झूठी कसम खाकर कि ये चीज इतने में पड़ी है और इस कहने पर दूसरा धोखा खाकर खरीद ले, अल्लाह के गुस्से को आवाज देने के मुतरादिफ है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाना भी